हेलो दोस्तों, इस ड्रेस को हम बनाने के लिए यहाँ तक बतला चुके हैं। देखिए, ये हम आप लोगों को बतला चुके हैं। पार्ट 1 इसका हम डाल चुके हैं। इसका ये दूसरा और लास्ट भाग है। देखिए, इसे हम पाँव तक यहाँ तक बनाने के लिए आप लोगों को बतला चुके हैं। यहाँ तक बना लेने के बाद में अब हम जो बनाएंगे वो ये चीज़ बनाएंगे। देखिए, ये चीज़ यहाँ से जो बना हुआ है ये चीज़ बनाएंगे और इसे बनाएंगे और साथ में कलगी बनाएंगे। ये 3 चीज़ इस भाग में हम जानेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस ड्रेस में हम सिर्फ यहाँ पे अंतर ये कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये हम इसी कलर से डाल दिए हैं, ऊपर जो डाले हुए हैं ये हम इसी कलर से डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऊपर में जो डालेंगे वो हम इस कलर से डालेंगे। जो हम बॉर्डर में दिए हुए हैं उस कलर से डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं, आप एक कलर से चाहती हैं तो फिर आप एक कलर से बना सकती हैं। हम यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज किए हुए हैं, बाकी बनाने का सारा तरीका सेम रहेगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, अब हम इस पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ है। इस तरह से यहाँ से हम पाँव बनाना शुरू किए हुए थे, तो इस स्थान पे यहाँ से हम देखेंगे इस तरफ का जो भाग है ये, इसमें देखेंगे यहाँ इसका लाइन पे हम चले आएंगे और यहाँ पे हम धागा को ऊन को जोड़ लेंगे। जो धागा से बनाना चाहती हैं वो धागा से बना सकती हैं सेम तरीके से। देखिए, यहाँ पे हम जोड़ कर रखे हुए हैं। पहले से जोड़ लेने के बाद हमें चूँकि इसी लाइन पे अभी बनाना है, देखिए ये जो लाइन आप देख रही हैं इसी लाइन पे हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद सेम जो स्टिच हम बतला रहे हैं वो यहाँ पे पूरे पोशाक में बतलाए हुए हैं, उसी स्टिच से हम बनाएंगे। देखिए, फंदे लेंगे, यहाँ पे इसमें हुक को डालेंगे और फिर से फंदे लेंगे, यहाँ हुक को डालेंगे, इसमें निकालेंगे। यानी कि हम इसे इस लाइन को इसी तरीके से बनाते हुए पूरा हम कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ का पाँव ये हो गया। फिर देखिए, ये दोनों पे हम निकाल रहे हैं धागा को, ये दोनों पे फिर से यहाँ पे निकालेंगे दोनों से और 3 का 1 करेंगे। देखिए, हम यहाँ तक चले आए। अब इसमें लास्ट हम इससे भी हम इस तरह निकाल लेंगे। अब इसे लाकर सीधे हम यहाँ पे लगाएंगे। जो इस तरफ का है लाइन, उस लाइन पे हम इसे लाकर जोड़ देंगे। देखिए, इस ढंग से, और इस लाइन पे बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ भी लेंगे, लास्ट तक लेंगे। अब हम दोनों तरफ का स्टिच गिनेंगे कितना यहाँ पे हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। बराबर रखना है हमें दोनों में। ये हो गया 11। तो देखिए, इसे हम किस तरह से किए, यहाँ से यहाँ तक इसे हम इस ढंग से बना लिए। अब एक चेन लेंगे और देखिए, इसे सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसे बुनते बुनते हम दोनों तरफ से कम भी हमें करना है। इसे बुनते चले जाएंगे। जिस ढंग से हम यहाँ पे बढ़ाए हुए थे दोनों तरफ से, उसी ढंग से हमें एक एक इस तरफ से कम करते जाना है। मात्र एक इस तरफ से कम करना है, एक इस तरफ से कम करना है। तो चलिए, इसे एक एक कम करते हुए इसे हम बुनकर यहाँ तक सबसे पहले कंप्लीट करते हैं।
तो देखिए हम कम किस तरह से करेंगे। इसे हम पलट लिए, पलटने के बाद फंदे लेंगे। अब फंदे लेने के बाद इस पे हम हुक को नहीं डालेंगे, इसके ठीक बगल वाला जो चेन है उस पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। अब बाकी जो बीच में है उसे हम उसी तरह बुनेंगे, एक के ऊपर एक। सिर्फ हमें दोनों किनारे से एक एक फंदा, एक एक चेन को कम करना है। अब देखिए अब हम लास्ट में किस तरह से यहाँ पे कम कर सकते हैं। दो तरीके से कम किया जा सकता है। लास्ट में देखिए अब हमारे पास 2 बच गया चेन। या तो आप एक चेन बीनने के बाद में, एक चेन बीनने के बाद में पलट लें, ये भी तरीका आप यूज कर सकती हैं। या तो फिर आप इसे 2 का 1 कर सकती हैं। चलिए यही तरीका आप इस पे जानिए, ये तरीका ही सबसे अच्छा रहेगा। आप एक चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद जैसा कि हम बताए हैं, प्रत्येक बार में हमें एक एक कम करते चले जाना है। तो यहाँ पे हम फिर से देखिए, इस पे हुक को न डालकर हम इस पे हुक को न डालकर हम इस पे हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे एक है, इसमें हमें डालना चाहिए अगर बराबर बुनना है तो, लेकिन हमें चूँकि यहाँ पे कम करना है इसलिए हम सेकंड नंबर पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। लास्ट में भी हम जैसा कि बतलाए हैं, एक चेन छोड़ देना है हमें और पलट जाना है। उसी तरह बुन लेंगे। ये हो गया। देखिए अगर हम इससे भी बुनेंगे, इस पे भी बुनेंगे तो बराबर आ जाएगा, इसलिए हमें इसे छोड़ देना है और एक चेन लेकर पलट लेना है और फिर से हमें उसी तरह बुनना है। यहाँ पे एक इस तरह करते हुए। तो देखिए इसी तरह से हम बुनते हुए इसे, देखिए बिल्कुल ये सेफ का उतरेगा। देखिए बिल्कुल ये ढंग का उतरेगा आपको। यहाँ पे अगर आपको लगता है तो एक आप ले सकती हैं। चलिए यहाँ पे कुछ अटपटा सा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक ले लेते हैं। देखिए एक लेंगे नहीं, हम किस तरह से बनाएंगे। हाँ 2 चेन हमारे पास बच गया, तो एक बार फंदे को डालें, फिर दोबारा हम फंदे को डालेंगे इसी पे। ये दूसरा तरीका हम आप लोगों को बतलाएं और 2 का 1 कर लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ से हम फिर से बुनना शुरू कर देंगे। तो आपको जो लग रहा था देखने में, जो आकृति अच्छा नहीं आ रहा था, वो देखिए अब ठीक आएगा आकृति। देखिए बिल्कुल ठीक आएगा ये। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, कमर के पास तक, यहाँ तक जहाँ से हम बढ़ाना शुरू किए हुए थे वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम 2 चेन तो 2 लाइन प्लेन जाएंगे, बिल्कुल प्लेन जाएंगे 2 लाइन कम करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये हमारा 1 2 तीसरा लाइन जा रहा है और इसमें हमें कितना लाइन बुनना है इसके अनुसार हम बुनेंगे लाइन। ये 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 लाइन हम बुन लेते हैं। एक तो हम 2 यहाँ बुन चुके हैं और 3 लाइन और हम यहाँ पे बुन लेते हैं। इसी तरह कम करते हुए, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कम करने का तरीका, उसी तरह कम करते हुए बुन लेंगे। तो टोटल हम 5 लाइन बुन लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम
फंदे को जो बोले थे हम कि यहाँ पे चेन का संख्या हम बराबर बुनेंगे 3 लाइन, तो बराबर कहीं भी हम नहीं बुन रहे हैं, सबों में हम घटाते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से बताए हैं उसी तरीके से घटाते चले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने के बाद भी हमें घटाना है। इसे घटाकर यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक कुछ कम फंदा करना है। जैसे कि देखिए इस पे बनाए हुए हैं हम, तो यहाँ पे हम 1 2 3 लाइन हम मात्र प्लेन बुने हुए बिना घटाए हुए, बाकी लाइन में हम घटाकर बुने हुए हैं। तो आप इस तरह से मिला के देख लें, यहाँ पे मिलाते हुए एक लाइन बुने फिर मिलाए देखें। जैसे कि देखिए अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह से आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब इसे हम और ऊपर चढ़ाते हैं और ऊपर बुनते चले जाते हैं और यहाँ लास्ट तक यहाँ पे ला के करेंगे। यहाँ तक हम पहले इसी तरह घटाते हुए यहाँ तक बुनेंगे, मिला मिला कर हम बुनेंगे। देख लेंगे कि कितना हमारा यहाँ पे लाइन बुनना है, मिलाते हुए तब हम बुनेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एक दोनों तरफ से हम घटा रहे हैं, तो घटाते हुए ही बुनते चले जाएंगे। अभी तक हम जितना भी लाइन बुन चुके हैं सबों में हम घटाते हुए बुने। इसके पहले हम बतलाए थे कि 5 लाइन बुनने के बाद 3 लाइन घटाएंगे, लेकिन हम यहाँ कहीं भी नहीं घटा रहे हैं, क्योंकि घटाने से फिर घटाएंगे नहीं, बराबर बुनेंगे, लेकिन हम कहीं भी नहीं यहाँ पे बराबर बुन रहे हैं, सबों में हम बिल्कुल घटाते चले जा रहे हैं। एक चेन ले लेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर हम यहाँ इस तरह बुनेंगे फिर से। अब देखिए एक चेन ले लिए, अब इसे हम एक बार फिर से मिला के देख लेंगे। आप बनाती जाएं, मिला के देखती चली जाएं। अब देखिए अब यहाँ पे आपको बराबर प्लेन बुनने का ज़रूरत है, तो यहाँ से आप प्लेन कुछ दूर तक यहाँ तक बुने, गला तक बुनाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक हम प्लेन बुन देते हैं। अब इसके बाद से देखिए बिल्कुल भी नहीं घटाएंगे, तो बराबर बगल का चेन में हम उसको डालेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हमारे पास यहाँ पे रहेगा। 9 एक और ले लेंगे, 10 रहेगा। देखिए इस तरह से। अब ये 10 जो हम बुन रहे हैं इसे हम ऊपर तक बुनते चले जाएंगे। एक चेन लेने के बाद साइड से भी हम बुनेंगे, किनारे का भी, तो हमारा 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब एक बार फिर से हम नाप कर देखेंगे कि ये सही जा रहा है या नहीं। बार बार हमें इस तरह से देखना होगा। देखिए बिल्कुल ठीक जा रहा है ये। इसे हम इसी तरह प्लेन बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यानी कितने लाइन और हमें बुनना होगा? 1 3 लाइन और हम 3 से 4 लाइन और बुनेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 3 से 4 लाइन हम 10 बुनते चले जाएंगे। जो 10 हमारा यहाँ पे है, ये 10 हम बुनते चले जाएंगे। इसमें हमें एक भी घटाना नहीं है। पलट लेंगे,
एक लाइन और बुन लेते हैं। इसके बाद हम इसे नापेंगे। एक और 10 हमें करना है कंप्लीट। यहाँ पे 9 हो रहा है, 10 करना है। देखिए ये हो गया। अगर आप दूसरे कलर का धागा से बनाएंगी तो देखने में ये कुछ इस तरह का लगेगा, और अगर सेम कलर से बनाएंगी तो देखिए देखने में ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो जो भी धागा से आप बनाना चाहती हैं, हमें लगा कि कुछ हम अलग यहाँ चेंज करें धागे को, यानी कलर को यहाँ हम चेंज करें, इसलिए हम यहाँ पे कलर को चेंज किए हुए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कलर से बनाना चाहती हैं। यहाँ पे हम दोनों कलर देखिए, दोनों देखने में कैसा लग रहा है, दोनों कलर से हम बना डाले हैं। अब इसे हम यहाँ कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो बटन का रूप दिए हुए हैं ऊपर में, ये हम बनाना सुई की मदद से शुरू करेंगे। अब देखिए, अब हम सबसे पहले कलगी बना लेंगे, इसके बाद हम बटन लगाएंगे। ऊपर से हम ऊन का बटन का रूप देंगे ऊन को, और अंदर से हम टिप बटन लगाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे टिप बटन लगाएंगे हम। यहाँ पे एक हो गया, 1 2 3, 1 2 3, या 2 भी लगा सकती हैं आप, 1 2 1 2। तो यहाँ पे इस तरह से टिप बटन लगाएंगे और ऊपर से हम ये चीज़ बनाएंगे। इससे करने से पहले हम कलगी बना लेते हैं, इसके बाद लास्ट में इसे हम बनाएंगे। कलगी बनाने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए हम ऊन को सबसे पहले जोड़ लेंगे यहाँ पे, ठीक इसका बीचों बीच में यहाँ पे हम जोड़ेंगे इस तरीके से। ये जोड़ लिए, बाद में इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। अब देखिए, अब इसे जोड़ लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम जैसे बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो हम कितना चेन डाले हुए हैं, 1 2 3, यानी 10 चेन। हम शुरू में हम 10 चेन डालते हैं, या आप 12 चेन भी डाल सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम 10 चेन यहाँ पे डाल रहे हैं, छोटा छोटा बनाना चाहती हैं तो 8 से शुरू करें, 8 फिर 6 फिर 4, और हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाए हुए हैं तो 10 चेन डाले हुए हैं। 10 के बाद हम 8 बनाएंगे। हम इसे 2 में ही कंप्लीट कर देंगे। आप जो पिक भेजी हुई थी उस पर 3 कलगी डाला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 2 में ही कंप्लीट करें, क्योंकि छोटे कान्हा जी का नहीं, छोटे यानी कान्हा जी तो बड़े हैं पर ये छोटा है, इसलिए हम इसे यहाँ पे 2 में ही कंप्लीट करेंगे। अब आप देख लें आप कैसा बनाना चाहती हैं। 1 2 2 के बाद फंदे लेंगे सबसे पहले, तीसरा पे हम हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। फिर से अगला चेन पे हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ इसे भी गिनते चले जाएं, 1 2 3 4 5, 5 हुआ है अभी तक। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। 8 के बाद जो हम अगला डालेंगे उसे देखिए हम फंदे लेंगे और इसके ठीक बगल से हम हुक को डालेंगे और यहाँ इस तरह से निकालेंगे और इससे जोड़ लेंगे। देखिए ये जुट जाएगा बिल्कुल। अब फिर से एक चेन ले लेंगे और पलट लेंगे। पलटने से पहले हम एक चेन लेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद हम देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक बार और इस तरह से निकालेंगे। ये हो गया। अब एक चेन लेंगे, पलट लेंगे। अब ये दूसरा लाइन जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। तो एक तो ये बुने, ये जा रहा है 2,
2 3 4 5 6 7 और एक 8। इसके बाद एक चेन लेंगे, पलट लेंगे, एक एक कम करते चले जाएंगे हम। अब इस चेन में ना डालकर इस चेन में हुक को डालेंगे। 1 2, शुरू में हमारा 9 था, इसके बाद 8 हुआ। अब 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। ये हो गया 7। फिर से एक चेन ले लेंगे, फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेकर इसी स्थान पे थोड़ा सा बगल में अलग हटकर हुक को डालेंगे और एक बार बना लेंगे इसे। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद फंदे लेंगे। अब हमें 7 के बाद हमें 6 करना है, तो देखिए आप यहाँ से गिन सकते हैं, एक छोड़कर 1 2 3 4 5 6 करना है हमें। तो यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, एक हमारा पहले से हो रखा है, 2 3 4 5 और ये रहा 6। एक चेन लेंगे, पलट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम कम करते हुए चले आएंगे यहाँ पे। अगर आप ये छोटा बनाना चाहती हैं इस तरह से, तो आप कम चेन दें, यहाँ पे छोटा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 और यहाँ से 5। एक 2 3 4, एक चेन लेंगे, पलट लेंगे, 1 2 3। ये हो गया 2। फिर से पलटेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पे लाके इसे बंद कर देंगे। इसका हम बीचों बीच से उठाएंगे, बंद कर देंगे। फिर एक बार और हम चेन यहीं से लेंगे, इसी स्थान से। ये हो गया, ये हो गया। देखिए एक आपका बनकर इस तरह से तैयार हो गया। अब दूसरा हम फिर बनाएंगे, तो जो हम 10 चेन लिए हुए थे इस बार हम 8 चेन लेंगे। तो एक यहाँ ले चुके हैं, ये 2 3 4 5 6 7 8 फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 1 2, तीसरा पे हम हुक को डालेंगे। ये हो गया 1 2 हो गया, ये 3 4 5 6 6 और यहाँ से लेंगे 7। ये हो गया 7। तो इसी तरह से, जिस तरह से हम इसे बनाए उसी तरह से हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये थोड़ा छोटा बनेगा, बस यही अंतर यहाँ पे है।
दो बचा, अब एक चेन ले लिए। अब इससे हमें करना है एक और एक और करेंगे लास्ट का एक। ये हो गया लास्ट का एक चेन ले लेंगे। एक बार और इस जगह पे हम डालेंगे हुक को और इसे इस तरीके से ले लेंगे। तो देखिए दो हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया, एक छोटा है एक बड़ा है, दो तैयार। अब हमें क्या करना है, अब एक चेन ले लेंगे। सबसे पहले हम ये एक चेन यहाँ पे ले चुके हैं हम। अब इसका हम आउटलाइन देंगे, आउटलाइन हम इस तरह से देंगे। ये हो गया, फिर से ये हो गया। प्रत्येक में हम इस तरह से डालते चले जाएंगे, दो का एक करते चले जाएंगे। अब देखिए, अब हम ऊपर यहाँ तक पहुँच गए कोना में। तो कोना में हमें क्या करना है, एक चेन एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। इसके बाद फिर पलट कर फिर बनाना हम इस तरह से शुरू कर लेंगे। इसे हमें इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे एक हम बीच में लेंगे। देखिए बीच में किस तरह से लेंगे, इसका कोना निकल गया, बीच में यहाँ पे लेंगे इस ढंग से। इसके बाद ठीक बगल में हम बगल से लेकर फिर हम आगे ऊपर की ओर चले जाएंगे। फिर से हमें उसी तरह कोना निकालना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। देखिए इस तरह से इसका आकृति कुछ चेंज हो जाएगा आउटलाइन देने से। अब इसका कोना निकालना है तो यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे और फिर से हमें इसी तरह से बनाते हुए नीचे तक चले जाना है। देखिए नीचे में हम इसे यहाँ पे लाकर कट कर लेंगे, धागे को, ऊन को कट कर लेंगे। ये ऊन हटा लेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अंदर की ओर से इसे निकाल लेना है। अंदर की ओर निकल गया। अब ये आपका यहाँ पे कलगी बनकर तैयार हो गया। तो ये कलगी हो गया। अब हम चलिए बनाते हैं इसका बटन। सबसे पहले बटन बना लेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे आपको टिप बटन यहाँ पे उसके बाद आप लगाएंगे। तो हम सबसे पहले बटन बनाएंगे। देखिए बटन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक इसके विपरीत कलर का हमें सुई में ऊन पिरो लेना है। इस तरह से हम पिरो लिए हैं। यहाँ पे देखिए गांठ लगा चुके हैं। अब इसे हम नीचे से हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखिए इस तरीके से सुई डाल लिए। अब हमें करना क्या है, इसे हम इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे हुक को, सुई को डालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम लपेटेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार लपेट लें। आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहती हैं उस अनुसार लपेट लें। सुई को इस तरह से खींच लें, धागे को। देखिए यहाँ पे अब ये आपका इस ढंग से आ जाएगा, इस ढंग से आ गया। अब इसे यहाँ पे सुई को डालकर और निकालें। देखिए ये निकल गया।
इस तरह से। अब इसमें अगर आप मोती देना चाहती हैं एक यहाँ पे, तो आप मोती पेस्ट कर सकती हैं, या सुई में ही अगर पिरो कर डालना चाहती हैं तो सुई में भी पिरो के डाल सकती हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे मोती डालते हैं। छोटा मोती तो मेरे पास नहीं है, इस वक्त उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कौन सा मोती इस पे अच्छा लगता है। देखिए इसी कलर से मिलता जुलता हम यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए अगर आप डालना चाहती हैं तो डाल सकती हैं इस तरह से, और अगर प्लेन रखना चाहती हैं तो आप प्लेन भी रख सकती हैं। देखिए यहाँ अब हम सुई को यहाँ पे निकालेंगे। ये आपका इस तरह से एक बन गया। और अगर आप इसे सिर्फ रखना चाहती हैं तो देखिए सिर्फ इसे ही रख सकती हैं। हम यहाँ पे ये बनाने के बाद मोती डाल चुके हैं। आप जैसा आप चाहती हैं वैसा बना सकती हैं। तो 1 2 3 4, इस साइड में 4 है, इस साइड में 4 है, तो हम यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, फिर इस साइड में भी 4 बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम टिप बटन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसे बना लें आप। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए सबसे पहले इसे हम बटन यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। इस पे हम मोती डाले हुए हैं और ये जो है इस पे हम मोती नहीं डाले हुए हैं। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे हम कलर चेंज किए हुए हैं और इस पे मोती डाल दिए हैं, बाकी कोई भी इस पे अंतर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।